वेलकम टू एसएजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको जेईई एडवांस 2024 पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या दिया है। लेट एस इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर। 2 डायमेंशनल में दिया हुआ है। एक्स गेट इक्वल 0, वाई गेट इक्वल 0, वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर लेस इक्वल टू 12 माइनस 2x एंड 3y प्लस रूट एक्स लेस इक्वल टू 5 रूट 8। If the area of the region S is alpha root 2, then alpha is equal to। तो यहाँ पे हमको बाउंड्री एरिया निकालना है और दिया क्या है। पहला दिया हुआ है x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है। फिर दिया हुआ है पहला कर्व दिया हुआ है y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, यानी एक पैराबोला दिया हुआ है। इस पैराबोला का इंटीरियर पोर्शन दिया है। तो ये पैराबोला क्या है, ये एक पैराबोला है, इसको हम बोलेंगे दिस वन राइट हैंडेड पैराबोला, जिसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे 0 और 0 हो जाएंगे। दूसरा कर्व दिया हुआ है वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 2x। ये भी एक पैराबोला दिया हुआ, राइट हैंडेड पैराबोला ही है। तो इसको पहले अरेंज करें हम, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू, यदि यहाँ से हम -2 कॉमन लेके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा x माइनस 6। मतलब ये जो पैराबोला है ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है और इसके जो वर्टेक्स हैं ये वर्टेक्स हो जाएंगे 6 और 0, और ये लेफ्ट हैंडेड होगा। और लेस इक्वल टू साइन शो कर रहा है कि इसका भी इंटीरियर पोर्शन आएगा। और तीसरा कर्व दिया हुआ है √3y प्लस √8x लेस देन इक्वल टू 5 रूट 8। ये तो स्ट्रेट लाइन है। यदि हम स्ट्रेट लाइन तो पहले हम इसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में इसके इंटरसेप्ट निकाल लें। तो इंटरसेप्ट निकालने का बेस्ट वे क्या है, डायरेक्ट पहले हम x इक्वल 0 पुट कर लें। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस में हम निकालेंगे तो y 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम y 0 पुट करेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा 5 और 0। और यदि हम y एक्सिस में पॉइंट निकालें तो x को 0 पुट कर दें। तो यदि x को 0 पुट करेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा 5। देखिए यहाँ पे ये ये आपका 3y है ये, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 5/3 और ये √8। तो ये पॉइंट हो गया y एक्सिस में, ये पॉइंट हो गया x एक्सिस में। अब देखें भाई, इसको हमें इन सब का बाउंडेड एरिया निकालना है। पहले हम क्या करें, दोनों कर्व को आपस में सॉल्व करते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। दोनों को आपस में सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका फ्रॉम, क्योंकि दोनों के हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे पहले, तो दोनों हम वाई स्क्वायर को इक्वेट कर दें। ये कर्व क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है और ये दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 2x। दोनों वाई स्क्वायर को इक्वेट करेंगे तो यहाँ मिलेगा 4x इक्वल टू 12 माइनस 2x और ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 12, यानी यहाँ से हमको x इक्वल टू मिल जाएगा 2। जब x इक्वल 2 है तो हम y निकाल सकते हैं करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो इफ़ x इक्वल टू 2 है तो यहाँ से करस्पॉन्डिंग ऑफ y निकालेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू, मतलब y हो जाएगा प्लस माइनस √8, यानी इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, ये पॉइंट इंटरसेक्शन क्या मिल गए 2 और √8 मिल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दूसरा पॉइंट मिल गया 2 और माइनस √8 सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी दोनों पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए। अब हम देखें इसका एक रफ स्केच बना लें। तो देखें यहाँ पे तीनों पैराबोला, देखें यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू लेस इक्वल टू 4x। तो ये जो पैराबोला है ये हमने बनाया हुआ है, वो ये आपका राइट हैंडेड पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो इसका इंटीरियर पोर्शन आएगा, अंदर वाला पोर्शन आ गया। दूसरा कर्व दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 2x। इसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, इसके वर्टेक्स तो हो जाएंगे 0 0। और दूसरा पैराबोला है, ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 2x। इसके वर्टेक्स हो जाएंगे, ये लेफ्ट हैंडेड पे, ये आपका लेफ्ट हैंडेड है, इसके वर्टेक्स होगा 6 और 0। और
अब देखें यहाँ पे हमने दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले हैं। ये पॉइंट मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा 2 और √8। तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा -2 और नहीं 2 और ये होगा 2 और, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये पॉइंट मिल जाएगा 2 एंड -√8। तो यदि यहाँ से एक लाइन हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे y एक्सिस में, तो ये पॉइंट मिल जाएगा √8 0 और √8, और यहाँ पे ये पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट मिल जाएगा 0 और -√8। तो ये दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए। अब यदि यहाँ पे हम परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रा कर दें, यदि यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 2 और 0। अब चूंकि यहाँ पे दिया है कि x > 0 y > 0 है, तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एरिया निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है लाइन, दैट इज स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन देखें ज़रा, स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन दी एक्सिस देखें तो ये पॉइंट यहाँ पे क्या मिल रहा है 5 0, यानी 5 0 मतलब ये पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, ये हो जाएगा 5 0, और यहाँ पे आपका 0 और 5/3 √8 मतलब इससे ग्रेटर ही होगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये कट यहाँ पे करेगा, ये पॉइंट यहाँ पे कट करेगा। ये पॉइंट कितना होगा, इसको हम मान लेते हैं ये पॉइंट दिया हुआ है 0 और 5/3 √8। तो ये दोनों लाइन दोनों का मिलाएं तो ज़रा हम चेक करें क्या ये, अब देख रहे हैं यदि फिगर में आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइन है ये इन दोनों पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो इसको ज़रा पॉइंट को सेटिस्फाई करा के चेक करते हैं, देखें पॉसिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है 3y + √8x = 5 √8। इसमें हम देखते हैं क्या ये पॉइंट 2 और √8 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 √8 प्लस ये हो जाएगा y = 2 पुट करेंगे तो 2 √8 = 5 √8, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ये 5 √8 = 5 √8 आ रहा है, इसका मतलब है ये पॉइंट ऑन दी लाइन में होगा। तो इसको यदि यहाँ पे हम ज्वाइन करें तो ये ज़रूर इससे पास हो रहा है। ये लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, इस लाइन का इक्वेशन हो गया 3y + √8x = 5 √8। अब हमें तीनों का बाउंडेड एरिया निकालना है, और देखें यहाँ पे दिया हुआ है ये कि ये जो एक इनइक्वलिटी दिया हुआ है कि 3y + √8x <= 5 √8। तो यदि हम इसमें 0 0 सेटिस्फाई कराएं तो देखें ये 0 <= 5 √8 आ रहा है, मतलब ये इनइक्वलिटी को सही ये 2 हो रहा है, ये फॉलो कर रहा है, यानी क्या हो गया, एक आपका 2 आ रहा है। 2 आ रहा है मतलब इसका जो शेडेड पोर्शन होगा वो और टूवर्ड दी ओरिजिन होगा। तो मतलब ये हुआ कि आपका जो बाउंडेड एरिया मिल रहा है वो तीनों का आपका कॉमन एरिया ये हो जा रहा है भाई। तो हमें जो पोर्शन दिख रहा है वो जब हम पे पॉइंट को O मान लें, इसको मान लेते हैं ये पॉइंट B है, और इस पॉइंट को मान लेते हैं D, और इस पॉइंट को मान लेते हैं C। तो देखिए हमें OBDCO का एरिया निकालना है। तो अब इसका हमें रिक्वायर्ड एरिया देखें तो ये तो डायरेक्ट पोर्शन दिख रहा है आपका, ये OBC, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये तो एरिया ऑफ सिंपल पैराबोला है, सिंपल। और यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ट्रायंगल BCD, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका तो एरिया हो जाएगा बेस 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना हो जाएगा, ये इसकी बेस यहाँ पे 5 है, 3 मतलब ये 2 है, तो ये जो CD की लेंथ है ये हो जाएगी 3, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें ये BC, तो ये इसका y कोऑर्डिनेट कितना है √8, तो इसका जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, ये √8 हो जाएगा। तो देखें ज़रा इसका रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा। तो इसका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया = एरिया ऑफ दैट इज़ A, हम A मान लेते हैं इसको, A = एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन OBD
CNO, और ये इक्वल टू क्या होगा, ये इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ पैराबोला, यानी एरिया ऑफ पोर्शन, किसका पोर्शन, ये पैराबोला का क्या है, ये OBCO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो जाएगा BCD। तो देखिए इसका सिंपल निकाल लेते हैं ये, तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें। कहाँ से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 0 से लेकर के 2 तक, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2, और पोर्शन ऑफ y, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2√x dx प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस, बेस कितना है इसका, बेस हो गया 3 और लेंथ हाइट हो गई √8, तो 1/2 इंटू 3 इंटू हो जाएगा ये √8। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लें, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे √x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4/3 और x की पावर यहाँ पे हो जाएगा 3/2, लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 से 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3/2 इंटू √8। इसमें ज़रा लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 2 की पावर 3/2 माइनस 0 और प्लस 3/2 √8। तो √8 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 1/2 मतलब 2√2, तो 2√2 हो गया ये 8/3 √8 प्लस ये हो गया 3/2 इंटू, तो ये √8 को ले सकते हैं 2√2, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम टोटल सॉल्व करने कितना जाएगा, ये आ जाएगा 17/3 और ये हो जाएगा आपका, ये √8 है √2 होगा, ये जल्दी √2/3 √2, और ये कितना दिया है इक्वल टू, देखें क्वेश्चन में ये जो आपके पास दिया हुआ है अल्फ़ा √2 दिया है, इक्वल टू क्या दिया है अल्फ़ा √2, कंपेयर करें तो अल्फ़ा कितना आएगा 17/3 आएगा। तो देखिए इसका आंसर जो है ये आंसर हो जाएगा 17/3, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इसका बी होगा। ओके, थैंक यू।